पुलिस तो साथ भागी है, जैसे ही गोली चलाई वो भाग गया, लेकिन पुलिस जैसे ही आई तो उसको बचाने में लग गए, फिर एक बार यहाँ तक भागे, उसके बाद बचाने में लगे। भिवानी कोर्ट के अंदर चली गोलियों की गड़गड़ाहट, उसकी आवाज़ अब पूरे भिवानी शहर में फैल चुकी है। फिलहाल मैं कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और लगभग 1:30 बजे का ये वाक़या है, जब किसी पेश होने आए जो व्यक्ति हैं वो फ़िलहाल यहाँ मौजूद थे और उनके साथ बताया जा रहा है कि कोई युवक आया था, उसके ऊपर मेन जो आरोपी मान के या जो लोग निशाना बना रहे थे उसके साथी को उन्होंने हिट कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस के साथ साथ मौके पर मौजूद वकीलों का क्या कुछ कहना, आप सुनिए। तो तुरंत कार्रवाई करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम भी पहुँची है, हमने हर चीज़ आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं। ये लवजीत नाम का युवक है सर, मोखरा गांव का बताया गया है जी। किसी मामले में आरोपी था, एक्यूज्ड था, पीड़ित था, क्या था सर ये अभी तक जो हमारे सामने है उसके अंदर ये किसी मामले में एक्यूज्ड नहीं है, किसी के साथ आया था? साथ आया था। अभी हम इसको जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चर्चाएं ये भी है सर कि गमछे को देख करके गोली मारी गई थी, गमछा पहले किसी और के पास था, शिकार किसी और को बनाना चाहते थे, जिस तरह की चर्चाएं हैं। देखिए हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब ये किसी मामले में आरोपी नहीं है युवक जो था? अभी तक जो सुनने में है, अभी क्लियर नहीं कह सकते हम इसके बारे में। युवक की स्थिति क्या है, उसे कहाँ रेफर किया? मैं यहीं पे हूँ तभी का, थोड़ा बाद में क्लियर कर पाऊँगा आपको। सर कितने व्यक्ति थे इसमें पूरे मामले में, अगर बात करें तो जिन्होंने गोली कोई सीसीटीवी कैमरे की कोई फुटेज या अभी खंगाल रहे हैं हम। न्यायिक परिसर में सर, कोर्ट परिसर में इस तरह की वारदात लगता नहीं सर सुरक्षा में कहीं चूक हुई है? हमने तो अपनी तरफ से जहाँ पे जितने भी गेट्स वगैरह सभी पे हमने ड्यूटियाँ लगा रखी है, तो इसके भी हम रिव्यू करेंगे। तमंचा लहराते हुए हमलावरों ने जो है हवाई फायर भी किए बाद में, मस्ती में गए हैं यहाँ से। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको सीसीटीवी फुटेज देख के ही क्लियर कर पाऊँगा, पहले कहना थोड़ा सा ये। अभी पुलिस किस जांच तक पहुंची है सर? फिलहाल जो प्राइमा फेसी अगर बात करें, प्रथम दृष्टया अगर बात करें, आपको जल्दी कंप्लीट इसमें बता दिया जाएगा। हम नज़दीक पहुंच चुके हैं, हमने क्लियर कर ही लिया है लगभग। लेकिन अभी आपने एक बात बोली, सभी गेटों पर हमने सुरक्षाकर्मी बिठा रखे, तो जब अपराधी यहाँ से निकले तो सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? देखो जी, निकलने के अभी तो हम सीसीटीवी जो कैमरा है वो देख रहे हैं, निकलने का तो उन्हीं के अंदर से पता लग पाया कि किस साइड में, क्योंकि छोटी मोटी जगह से भी आदमी निकल सकता है। मेन गेट के ऊपर सारी जगह पे तो हमने लगवा रखे हैं, तो इसका सीसीटीवी जो भी है कैमराज है उनको देख के हम क्लियर कर पाएंगे। जानकारी मिली करीब 1:15 बजे, जो ये कोर्ट में एंट्री करते हैं वकीलों के ए ब्लॉक की साइड से, वहाँ 3-4 गन शॉट होने की सूचना मिली थी और एक व्यक्ति था जो चाय की दुकान पे बैठा था, उसके गोली लगी, उसको यहाँ से जीएच भिवानी लेके गई। तो कितने लोग थे, कुछ जानकारी मिली इस तरह की? नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अंदाज़ा जो किसी ने देखा वो बता रहे हैं 3-4 लोग थे जो यहाँ से बाद में गन शॉट करने के बाद भाग के गए। न्यायिक परिसर में इस तरह से गोली चलना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, यहाँ सुरक्षा तो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, 3-4 कांस्टेबल लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी और थोड़ी सख्ताई की ज़रूरत है और पुलिस कर्मियों की ज़रूरत है, जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। सीसीटीवी कैमरों की बात करें, क्या कोई किसी तरह की फुटेज, कोई डीवीआर मिला है? देखिए, ये कोर्ट कैंपस में अंदर जो जुडिशल कैंपस है जहाँ जजेस बैठते हैं उस साइड भी है, और ये जो बार परिसर है इसमें भी 30 और 35 के करीब कैमरे या इंस्टॉल बार के द्वारा किए गए हैं। उसकी जो इंस्टॉलेशन है उसमें वो संदिग्ध जो इस घटना को अंजाम दे के गए हैं वो मिल जाएंगे। पुलिस उसकी जांच कर रही है। किसी वकील साथी से जानकारी मिली हो, लड़का गवाही के लिए आया था, किसी के साथ आया था? नहीं, ये मनीष कुमार जी की कोर्ट में कोई मामला लंबित था जिसमें 5 अक्यूज्ड हैं, उसमें 4 अक्यूज्ड आज हाजिर थे, एक अक्यूज्ड की एग्जेम्पशन थी। जो अक्यूज्ड थे उनके साथ जिसके गोली चली है वो उनके साथ आया था, ऐसी सूचना मिली है। किसी और पर गोली चलाने का निशाना कोई और था? देखो, ये तो पुलिस जांच का विषय है, उसके ऊपर निशाना था अन्य के, ये तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा। जो एक्यूज्ड थे उनके साथ आया था ये? जी, ऐसी सूचना मिली है। इस पर किया था? वो खाली फायर किया था, खुद को बचाने के लिए हवाई फायर किया। तो कितने थे आरोपी, कुछ अंदाजा? आरोपी एक रेड टी शर्ट में था, एक ब्लैक टी शर्ट में बताया, और ये तो वो है जो कि अभी बात जो सामने आई है, लेकिन
कोई फ़ोन पे बात कर रहा होगा, कोई रेकी कर रहा होगा, तो हो सकता है कि 5-4 आदमी 5-4 आदमी हैं। आराम से। हथियार दोनों के हाथ में? एक के हाथ में था, के गोल्डन हाथ कलर की पिस्टल थी, इसने गोलियां चलाई। गोलियां चलाई गोल्डन कलर की। पुलिस कितनी देर बाद आई थी इस मामले में? पुलिस तो हमारे यहीं पे साथ में, ये पुलिस तो साथ भागी है। जैसे ही गोली चलाई वो भाग गया, लेकिन पुलिस जैसे ही आई तो उसको बचाने में लग गए, फिर एक बार यहाँ तक भागे, उसके बाद बचाने में लगे। अच्छा, और उसको जो कितनी मेन गोलियां लगी पीसीआर है, थी? उस टाइम पे एसपी साहब 8 या 10 मिनट में आप खुद आ गए थे। अच्छा, गोलियां कितनी चली थी कुछ अंदाजा है इसका? 3 से 4 गोलियां चली। यहाँ कोई उसको एक लगी, 2 लगी? उसको 3 जगह लगी, उसके यहाँ आगे लगी है, हाथ में भी उसके फायर हुआ। एक गोली शायद पार हो गई और दीवार में जाके लगी। यहाँ गेट पे भी कह रहे थे? गेट पे भी लगी है, एक गोली इधर से चली है। और हमारे जो ये सेफ्टी वाले जो हमारे बैठे हैं, गार्ड्स बैठे हैं, ये शुक्र है कि साइड में बैठे हुए थे, नहीं तो वहाँ भी किसी को गोली लगती। सेफ मानते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। यहाँ सुरक्षा किस हिसाब की होनी चाहिए आपके लिए? सुरक्षा अभी कई- आप कैमरों में कह रहे थे कि कैमरे खुद लगा कैमरा के सिर्फ एक ही कैमरा, ये बारिश ज़्यादा आई है तो गिर गया होगा, बाकी कैमरे वर्किंग में है। अच्छा, वहाँ से उसकी डीवीआर निकाल के एसपी साहब को दे दिया। उसमें हाँ वो आ जाएगा, जो भागता हुआ क्लियर आ जाएगा। 2 कैमरे यहाँ हैं, एक आगे है, तीनों कैमरों में आया होगा। और सुबह के भी जिस कोर्ट में एक केस था, उस कोर्ट में भी अगर रेकी करी होगी किस तो वहाँ कोर्ट भी में था मामला? ये मनीष कुमार जी की कोर्ट में था। वकील कौन है? वकील अश्विनी चौधरी जी हैं, आदित्य प्रताप है। ये एक्यूज्ड था, ये जो ये बंदा अक्यूज नहीं था, ये साथ में आया हुआ था, एक्यूज्ड के साथ? अक्यूज के साथ आया हुआ। ये मोखरा गांव का था। थैंक यू। थैंक यू। अजय जी, क्या कहेंगे जिस समय वारदात हुई थी, क्या माहौल था? देखो, जिस टाइम ये घटना घटी उस टाइम यहाँ अफरा तफरी का माहौल मच गया था, क्योंकि अचानक लंच टाइम था और लंच टाइम के दौरान इस कानून के परिसर में 3 गोलियां चलना सबको चौंकाने वाली बात है। नंबर 4 में भी पीपीआर के साथ केस फाइल बंद रहा था, तो मेरे सामने देखे एक पुलिस वाला भागने के लिए, पकड़ने के लिए एफर्ट्स किया, उसने भाग गया है उधर तक। ऐसी कोई बात नहीं थी कि पुलिस ने ना काम किया हो, तो भागे हैं। तो 3 फायर हुए थे, हम अपनी शीट पे थे। इतना कितने लोग थे, कुछ अंदाजा हुआ इस बात का? मैं ये पता नहीं चला। कि तो गोलियां ऊपर से चलाई थी? गोलियां के मौके पे हमने देखा, हमने फायर सुना, आवाज़ आई थी, उसके बाद गोली तो नीचे चल हाँ, गोली नीचे ही चली गई। पूरा चाय पी था जी बैठे उसके बाद, और एकदम से भगदड़ हुई और वो भाग गए। जी हाँ बताइए, आपका नाम सर और क्या कर रहे थे अभी आप? कुमार सिंह है जी, कोर्ट में आज पेशी थी, उसमें आई थी तो जी। मैं ये बैठा चाय पीने, अच्छा जी। चाय की दुकान पर। जी। वो इधर से आए कि इधर से गए, फिर उधर आते ही इसको चाय वाला के इसको गोली मारी। पुलिस वाला ने कोई नहीं भागा, सारे पुलिस वाले इसको पीछे पीछे भागे हम लोग को, और सारे इस रास्ते से चले गए और कोई पुलिस वाला नहीं भागा। हम लोग तो निकले इतनी देर में, वो तब पूरे को भाग गए। लेकिन एक आदमी ने गोली चलाई है, फिर 2-3 नहीं यहाँ को भाग के गए थे। हम शाम इधर खड़े जी यहाँ, और पुलिस पूरी तरह से मुश्किल थी। एसपी साहब तुरंत आ गए थे, 10-5 मिनट भी नहीं लगा। डीएसपी एसएचओ सब एकदम आ गए थे, और उसके लिए घेराबंदी करने के लिए सब अपने पुलिस के सरकार वाली बात बताओ।